ये नीट 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, बोला है दो इंक्लाइन सरफेस इक्वल लेंथ के हैं, सो दोनों का लेंथ एल और एल है, एट द सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री, सो इसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, तो इसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। अब बोला वन इज रफ एंड अदर इज स्मूथ, मान लिया कि इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा और इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो मान लो कि सेम मास के ऑब्जेक्ट को अगर इसके एंड पॉइंट पे रखा गया, तो यहां से अगर छोड़ा गया, इस पर फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन सा है, एम जी के दो कंपोनेंट, एम जी साइन 45 एम जी कॉस 45, और कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल आएगा। यहां पर क्या आएगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी का एक कंपोनेंट एम जी साइन 45 डाउन द इंक्लाइन, और एम जी का एक कंपोनेंट एम जी कॉस 45, और एक आएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, और एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा अप द इंक्लाइन। अगर हम देखें कि मोशन जो है वो डाउन द इंक्लाइन हो रहा है, मोशन जो है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो रहा है, सो नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन इसके लिए कितना आएगा, नेट फोर्स एफ नेट बराबर आएगा एम जी साइन 45, सो एफ नेट को आप ए में लिख सकते हैं, तो ए बराबर कितना आएगा, एम से एम कैंसिल, ए बराबर आ जाएगा जी साइन 45। यहां पर आप देखिए, सो नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन 45 माइनस म्यू के एम जी कॉस 45, सो एम ए बराबर कितना, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना जाएगा, जी साइन 45 माइनस म्यू के जी कॉस 45। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका एक्सेलरेशन कम है और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, सो ये तेजी से नीचे आएगा और ये धीरे धीरे नीचे आएगा। इसका मतलब है कि इस पर लगने वाला जो समय है वो कम होगा, इस पर लगने वाला समय है वो ज्यादा होगा। यहां पर लगने वाले टाइम को मैं T1 बोल रहा हूं, यहां पर लगने वाले टाइम को T2 बोल रहा हूं, सो ये T1 कितना होगा, अंडर रूट 2L अपॉन जी साइन 45। आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके इसको निकाल सकते हैं। यहां पर क्या होगा, T2 बराबर टू टाइम्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, जी साइन 45 माइनस म्यू के जी कॉस 45। ये मैं तभी लगा पाया हूं जब इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है, u बराबर 0 है और u बराबर 0 है। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक का टाइम दूसरे का 2 गुना है, मतलब इस पे जल्दी गिरेगा, इसका टाइम कम लगेगा, इसका टाइम ज्यादा होगा, इसका मतलब जो T2 है इस 2T1, सो T2 बराबर 2T1 लिखा हुआ है, मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहां से और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपको मिलेगा 4 साइन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 4 साइन 45 माइनस 4 म्यू के कॉस 45 बराबर साइन 45। जब आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये बनेगा 3 साइन 45 बराबर 4 म्यू के कॉस 45। तो यहां से क्या बनेगा, म्यू के बराबर कितना हो जाएगा, यहां म्यू के रहेगा, ये 3 साइन 45 ऊपर रहेगा और 4 कॉस 45 नीचे आएगा, सो यह जाएगा 3/4, और साइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो म्यू के कम्स आउट टू बी 0.75। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर।